हाय फिर मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में मेरे पास है Redmi 12C जिसमें की प्रॉब्लम है कि इसमें जो है ना वो डिस्प्ले की लाइट नहीं आ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे फ़ोन जो है वो ऑन हुआ, वाइब्रेट होता है। वाइब्रेट होने के बाद यहाँ पे जो है ना ग्राफिक आ रहा है, पूरा ग्राफिक जो है वो दिख रहा है, बट फ़ोन जो है वो ऑन मतलब लाइट नहीं आ रही। तो उसी प्रॉब्लम को जो है वो हम रिज़ॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ना मुझे चेक करना पड़ेगा कि लाइट सेक्शन कहाँ पे है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखिए फ़ोन के अंदर जो है ना, आई थिंक सो ये Redmi 12C है, लेकिन इसके अंदर पोको लिखा हुआ आ रहा है गाइस। और पोको का कोई मॉडल होगा सिमिलरली है। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कौन सा मॉडल है आगे चल के वीडियो में। बट यहाँ पे अभी जो है ना ये फ़ोन ऑन हुआ और इसके अंदर जो है ना पूरा डिटेल्स आ रही है। देखो यहाँ पे मतलब ब्राइटनेस सेट करने के लिए भी सारे ऑप्शन जो होते हैं वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और कोई शायद टेम्पल के जैसा एक पोज है पीछे बैकग्राउंड में। तो अभी हम फ़ोन को ऑन करेंगे और चेक करेंगे कि किस तरीके से जो है वो डिस्प्ले की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक नए तरीके का प्रॉब्लम आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो ये वीडियो आप आखिर तक देखना। अभी हम सबसे पहले सैमेटिक में जो है वो सर्च कर लेते हैं कि कहाँ पर जो है वो डिस्प्ले लाइट सेक्शन है, ठीक है। तो फाइनली गाइज यहाँ पे मैंने जो है वो सैमेटिक ओपन किया है और ये जो है देखिए यहाँ पे ये एक ही कनेक्टर इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। मिड रेंज का फ़ोन है, तो ऐसे में जो है ना जितना शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं कंपनियों की कोशिश होती है उतना शॉर्टकट क्रिएट करने की। तो मैं यहाँ पे जो है ना अभी J901 जो है वो सर्च करूँगा, J901, ठीक है। ये मैंने सर्च किया तो यहाँ पे जो सेक्शन निकल के आएगा बेसिकली जो है वो सीपीयू से आने वाली मीपी की लाइन, या फिर अभी लेटेस्ट सैमेटिक में इसका नाम चेंज कर दिया है, तो आप ये जो लाइन है ये समझ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो टच की भी लाइन होगी, चार्जिंग की भी लाइन होगी, स्पीकर की लाइन है, स्पीकर आउट की, एंटीने की टिप्स की लाइनें हैं, ठीक है। पीएमयू के कुछ वोल्टेज है। उसके अलावा डीपीडीएम माइक्रो मतलब आपका हेडफोन जैक का लाइन जो है वो दिया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे लाइनें हैं। अब हमारी मीपी की लाइनें और ग्राफिक की लाइनें तो ठीक होगी, वीएसएन वीएसपी भी आपका ठीक होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपका एनोड है और ये आपका कैथोड है, ठीक है। ये हो गया एलसीएम रीसेट, ये एक हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे जो लाइनें हैं अगर आप यहाँ पे देखो तो एक नंबर की लाइन आपकी जो है वो एनोड है और दो का ब्लैंक है, 3 नंबर की लाइन आपकी जो है वो कैथोड है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो कैथोड है। तो यहाँ पे 1 नंबर की लाइन और 2 नंबर की लाइन का जीआर देखेंगे, देखो 1 नंबर की लाइन और उसका जो है ना वे कहाँ जाता है, तो यहाँ से होता हुआ आपको देखना है। तो ये देखो यहाँ, फिर यहाँ पे आपका डायोड लगा हुआ है, ये आपकी कॉइल है और ये आपकी 6 लेग की आईसी है जो कि डिस्प्ले लाइट आईसी कह सकते हो आप, ठीक है। एलसीडी बैकलाइट। तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पे आपका जो है ना जीआर वैल्यू कितना आना चाहिए, ऑलमोस्ट जो है वो 579 यहाँ पे दिखा रहा है। तो अब ये जीआर वैल्यू टेस्ट करेंगे कि बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। गैस अभी जो है हमने डायोड रेंज पे रख दिया है मीटर को और अब जो है वो चेक करेंगे जीआर वैल्यू। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट वाला पिन एनोड है, 579, तो यहाँ पे 600 के आसपास की जो है वैल्यू आपको शो कर रहा है। तो इट मीन कि ये जो लाइन है हमारी वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कैथोड पे चेक करते हैं तो कैथोड पे भी बीप की साउंड आनी चाहिए, बट डायोड रेंज पे अगर 1 आ रहा है तो इट मीन कि बीप की साउंड जो है वो आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मीटर को जो है वो कंटिन्यूटी की रेंज पे रख दिया और देखिए बीप की साउंड भी आ रही है। तो उस हिसाब से जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे जो है ना देखिए शोल्डिंग वगैरह भी प्रॉपर है, कनेक्टर भी ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम लग रही है वो डिस्प्ले की हो सकती है, क्योंकि ग्राफिक आ रहा है तो ऑलमोस्ट जो है एनोड कैथोड पे आपकी वैल्यूज़ भी ठीक है, जीआर वैल्यू तो ठीक है। अब जो है पहला काम है कि डिस्प्ले दूसरा लगा के चेक करना पड़ेगा। अगर डिस्प्ले लगाने से नहीं आएगा तो मैं इस फील्ड को जो है वो तब कट करूँगा, अभी तो फिलहाल फील्ड को कट नहीं करूँगा, ठीक है। तो गाइस जिस शॉप से मेरे पास ये फ़ोन आया था ना उसने बताया मुझे कि उसने नया डिस्प्ले जो है वो लगा के देखा है और नए डिस्प्ले में भी जो है ना वो लाइट नहीं आ रही थी। तो फाइनली मैंने शील्ड कट कर दिया
फिल कट करने के बाद जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, आपको आइस क्लीनिंग कर लेनी है अच्छे से, क्योंकि आजकल के बोर्ड जो होते हैं वो महान है। ठीक है, तो ऐसे में थोड़ा बहुत जहाँ डैमेज है वो पार्ट को अच्छे से रीचेक कर लो कि कोई कंपोनेंट निकला वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पे तो सब ठीक लग रहा है, देखो जहाँ जहाँ डैमेज है वहाँ पे कुछ कंपोनेंट ऐसा निकला हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये ग्राउंड ग्राउंड मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में जो है ना, यहाँ से कुछ निकला हुआ है, लेकिन देखते हैं, ये तो लाइट के लिए नहीं है और ये अभी ताज़ा निकला हुआ नहीं है। ठीक है, चेक करते हैं। तो ये सब ठीक है। अभी जो है ना बोर्ड को कनेक्ट करेंगे, और मुझे जो है ना, देखो डायोड वगैरह तो सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो मुझे जो है अभी जो डाउट हो रहा है वो एक ये तो हो सकता है कि CABC पे, और दूसरा जो है ये बूस्ट कॉइल पे, क्योंकि दो ही चीज़ें यहाँ पे हो सकती है पॉसिबल, और बाकी चीज़ें तो कोई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अभी बोर्ड को लगाते हैं और फिर चेक करते हैं। तो गाइस अभी फ़ोन को मैंने ऑन कर दिया, और अब जो है वो बूस्ट वोल्टेज चेक करेंगे, किया है मैंने, और अभी देखते हैं। देखो, तो यहाँ पे जो वोल्टेज बन रहा है वो 3.4 समथिंग ही बन रहा है। आउटपुट का रजिस्टर, सॉरी कॉइल जो है वो ये है यहाँ पे। तो मतलब एक तरीके से बूस्ट वोल्टेज जो है वो नहीं बन रहा है। ठीक है, तो बूस्ट वोल्टेज क्यों नहीं बन रहा है वही चेक करना है हमें। अब यहाँ पे CABC आ रहा है कि नहीं वो भी चेक करना पड़ेगा, तो सैमेटिक में चलते हैं और CABC की लाइन को ट्रेस करेंगे। यहाँ पे जो है ना, हमने डिस्प्ले लाइट सेक्शन को ओपन किया, V908 IC है। ठीक है, मतलब सैमेटिक में। उसके बाद जो है इस पे कंट्रोल जो हो रहा है वहाँ पे बैकलाइट का, LCD बैकलाइट CABC का, जो कि कहाँ कौन से पिन पे आ रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया तो इसकी पिन नंबर जो है वो 7 नंबर की पिन पे है। ठीक है, तो 7 नंबर की पिन को अभी सैमेटिक में ओपन करेंगे, सॉरी बिट मैप में ओपन करेंगे। तो ये मेरा 7 नंबर का पिन है, जो कि ये रजिस्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए, जो कि इनपुट होगा आपका यहाँ बीच में 5 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ को मैंने फिर से ऑन किया है, और अभी फिर चेक करेंगे। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये बेसिकली, तो यहाँ पे आप देखो तो कोई भी जो है वो रीडिंग नहीं आ रही है। ठीक है, कोई भी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे DC वोल्ट जो है वो नहीं बन रहा है। फ़ोन वाइब्रेट किया, यही एक रीज़न है कि बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रहा होगा। 3 वोल्ट, और ये जो है 1 अब 7 नंबर से यहाँ तक की कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। ये जो 7 नंबर का पिन है ना, 1 2 3 4 5 6 7, इसकी कंटिन्यूटी आपको यहाँ पे मिलनी चाहिए, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे आ रही है। उसके बाद यहाँ पे भी आनी चाहिए ये कंटिन्यूटी 7 नंबर की, यहाँ से फिर ये देखो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कुछ कंपोनेंट होगा तभी तो इस IC को CABC की इंफॉर्मेशन मिल पाएगी, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है नहीं। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना आपका OL आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी OL आ रहा है, और जो सैमेटिक है मेरे पास उसमें भी OL आना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो 7 नंबर की पिन है OL है। ठीक है, अब ये कहाँ गई है, यहाँ गई जहाँ तक हमारा कंटिन्यूटी आ रहा है। अब यहाँ पे एक कंटिन्यूटी कंपोनेंट्स लगेगा, जो कि तभी तो वो IC के अंदर जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लगा हुआ ही नहीं था। अब ये क्या मालूम कि पतरा कटिंग में निकला कि पहले से ही नहीं था, कुछ समझ, मतलब जब मैंने देखा तो ये प्लेन दिख रहा था। अभी तो मतलब ट्यूजर पिन लगा लगा के जो है ना थोड़ा डैमेज हो गया, लेकिन पहले नहीं था। अभी यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा कंटिन्यूटी करेंगे, वो तो ट्यूजर लगा लगा के डैमेज हो गया है। तो इसकी कंटिन्यूटी करता हूँ मैं यहाँ पे, और उसके बाद फिर चेक करते हैं कि क्या लाइट आती है या नहीं आती है। अब ये तो समझ के परे है प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ कुछ भी नहीं लगा हुआ था। तो नहीं लगा हुआ था मतलब पहले से नहीं चल रहा, क्योंकि सिल्ड तो मैंने ही कट की है। तो देखता हूँ, हो सकता है सिल्ड कटिंग के टाइम पे निकल गया हो।
ठीक है, अब मैंने शोल्डिंग कर दी। अब देखते हैं कि जो हमारी जी वैल्यू है वो कितना बता रही है। तो अभी भी तो ओएल ही आएगा। एक 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 दो तीन, तीन चार पाँच छः सात, ठीक है। सात पे ओएल, यहाँ पे कंटिन्यूटी, यहाँ पे कंटिन्यूटी, इसका मतलब इस आईसी के नीचे भी कंटिन्यूटी। तो अब चेक करते हैं लाइट आती है या नहीं। लाइट जो है वो नहीं आई है, फ़ोन वाइब्रेट हुआ है। अब वोल्टेज चेक करेंगे। कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, देखो। ठीक है, अभी भी लाइट जो है वो नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ पे नाम लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन लाइट जो है वो नहीं आ रही है। तो अब क्या करते हैं, 1.8 का एक्सटर्नल वोल्टेज देके देखेंगे यहाँ पे। तो गैस फाइनली जो है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने इसमें चार्जिंग लगाया है, बैटरी इसकी लो है, ठीक है। और अभी जो है ना, अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सटर्नल वोल्टेज दूँ, देखो ये 1.8 का मैंने रेड प्रोब को ग्राउंड किया यहाँ पे, और ब्लैक प्रोब से थोड़ा सा मैंने अंधेरा किया है क्योंकि आपको लाइट दिखे। अभी मैं उजाला कर देता हूँ। देखो लाइट जो है वो आ रही है, ठीक है। यानी प्रॉब्लम जो है ना गाइस वो सी ए बी सी की है, लेकिन एक यहाँ पे ये इसकी बैटरी अभी लो है, ठीक है। तो अभी जो है ना, अगर मैं इस बैटरी को लो है थोड़ा सा चार्ज होने देता हूँ। और एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि अभी मैं अगर यहाँ पे 1.8 का जो एक्सटर्नल वोल्टेज है उसको मैं बंद कर दूँ, तो भी डिस्प्ले पे देखो लाइट चली गई, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे ऑन किया तो ये आ गई, ठीक है। मैं इसको फिर ऑफ करता हूँ यहाँ पे, तो ये चली गई, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो मेरा डीसी पावर सप्लाई बंद है, ये मैंने ऑन किया तो इसे लाइट जो है वो आ गई। तो प्रॉब्लम जो है वो सी ए बी सी की है। अब सी ए बी सी की क्या प्रॉब्लम है, कंटिन्यूटी हमारी डिस्प्ले कनेक्टेड, एक्सटर्नल सी ए बी सी देने के बाद जो है ना लाइट तो आ रही है, और जो है ना जैसे ही एक्सटर्नल सी ए बी सी को हटा रहे हैं तो फिर जो है वो लाइट जो है वो चली जा रही। इट मीन कि 1.8 नहीं बन रहा है। तो अब वो क्यों नहीं बन रहा है वही जानेंगे। बीसी की लाइन को जब मैंने पूरा ट्रेस किया बिटमैप के अकॉर्डिंग ना, तो वो लाइन जा रही है हमारी कहाँ पे, वो लाइन जा रही है हमारी, देखो ये बीसी की लाइन, अगर 7 नंबर की लाइन को मैं यहाँ पे कंटिन्यूटी पे करूँ तो यहाँ पे ये गलत बता रहा है क्योंकि मैंने अभी सेमेटिक में देखा तो वो यहाँ आता है, ठीक है, से दिया हुआ है यहाँ पे देखो। हम पुराने फ़ोन जो थे ना उनमें क्या था कि VSN VSP इन के डिस्प्ले के पीछे जो कंपोनेंट लगे होते थे रीसेट, कुछ फ़ोनों में मैंने ऐसा ऑब्जर्वेशन डाला है कि वहाँ से मिल जाता था। बट यहाँ पे ये जो है टेस्ट पॉइंट, तो अब मतलब प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे है। अब इतनी सी बात के लिए जो है ना CPU उठाऊँ वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो इसीलिए क्या करेंगे हम, देखो ऐसे वोल्टेज का ढूंढेंगे जो 1 पॉइंट के आस या 1.8 2 पॉइंट कुछ भी हो, लेकिन जैसी डिस्प्ले ऑन हो वैसी वो वोल्टेज भी एक्टिव होना चाहिए। अगर ऐसा कोई वोल्टेज होगा तो हम डायरेक्ट, क्योंकि मैं एक्सटर्नल से मैंने आपको डिस्प्ले ऑन करके अभी बताया, लेकिन एक्सटर्नल से तो हम हमेशा के लिए दे नहीं सकते। तो इंटरनल सर्किट से जो है ना हमें एक पॉइंट मिलेगा जो होगा ग्राफिक सेक्शन, ठीक है। अब ये ग्राफिक सेक्शन में आपका जो वोल्टेज है +5 -5, ये जो है जैसी डिस्प्ले ऑन होगा आपका बनना ही बनना है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, +6 वोल्टेज या +5 जो भी बनता होगा उसको एक डिवाइडेड सर्किट से जो है ना 1.4 1.6 के आसपास लेके आएंगे और सी ए बी सी में वो डाल देंगे। तो जैसे एनेबल सिग्नल आएगा और CPU ऑन होगा, उस टाइम पे जो है डिस्प्ले ग्राफिक सेक्शन ऑन होगा, ग्राफिक सेक्शन ऑन होगा तो लाइट जो है वो डिस्प्ले पे आएगी ही आएगी। तो इसका प्रैक्टिकल जो है वो अभी हम करके देखेंगे। ये थ्योरिटिकल नॉलेज मैंने आपको दिया है, ठीक है। तो फाइनली इस फ़ोन जो है वो हमारा हो चुका है, और किस तरीके से मैंने रिपेयर किया मैं अभी आपको बताता हूँ। काफ़ी मतलब यूनिक तरीका मैंने आपको जो है इस वीडियो में दिया है, ठीक है। और ये जो है ना, इस बात के लिए आप मुझे एक लाइक कर सकते हो मेरे वीडियोस को। अभी मैं आपको डिफाइन करके बताता हूँ कि मैंने क्या किया एग्जैक्टली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना,
माइक्रोस्कोप में दिखाता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है लाइट सेक्शन, जब भी हमें लाइट चाहिए होगा उस टाइम पे हमारा जो है वो +5 वोल्टेज जो है वो बनेगा, ठीक है। तो +5 वोल्टेज के बगैर तो डिस्प्ले पे लाइट नहीं आएगी। तो हमें ऐसा वोल्टेज चाहिए था जो लाइट ऑन होते ही जो है ना वहाँ पे वोल्टेज दे। तो उस वोल्टेज को हमने क्या किया, यहाँ पे जो है ना एक डिवाइडेड सर्किट के थ्रू दो रजिस्टर लिया है। बेसिकली एक जो है वो मैंने रखा है शायद 16 किलो ओम्स का है एक, और एक जो 14 होगा या 16 होगा, और दूसरा जो है वो 4.4 समथिंग है, ठीक है। तो दोनों को डिवाइडिंग करने के बाद 1.3 का आउटपुट जो है वो बीच में से आ रहा था। 1.3 का आउटपुट ले जाके मैंने कहाँ पे दे दिया, मैंने सीधा दे दिया यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे जो हमारा CABC का पॉइंट था, ठीक है। तो यहाँ पे CABC के पॉइंट के बिहाफ पे हमने डिवाइडेड सर्किट तैयार की, और डिवाइडेड सर्किट तैयार करने के बाद डिस्प्ले की जो लाइट वो आ चुकी है। तो होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मोबाइल रिपेयरिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, UV मास्क लगा के इस फ़ोन को जो है वो फिटिंग कर दूँगा।